पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी के ऊपर नजर रखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जाना चाहता है, वो अपनी मर्जी से चला जाए, उसकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। अगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहेगा, उसकी पॉलिटिक्स, उसकी इज्जत रहेगी। जो छोड़ के जाएगा, ना उसकी इज्जत रहेगी, ना उसकी पॉलिटिक्स रहेगी। आप उसकी मिसाल नवीन तरीन को खुद देख ले, उसकी अपनी पॉलिटिक्स खत्म हो गई है। आप उसकी मिसाल परवेज खटक को देख ले, जो कि केपी में सबसे बड़ा बंदा होता था, जो ये कहता था कि मैंने केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनाया है। जब उसने पीटीआई को छोड़ा तो वो एक ऐसे बंदे से हार गया, और वो पहले कभी नहीं हारा था अपने हल्के से। ऐसे बंदे से हार गया जिसको कोई जानता भी नहीं था। सो एज फार एज आई एम कंसर्न, anybody who wants to leave Pakistan Tehreek-e-Insaf, by all means। ठीक, तो यानी पीटीआई इज लीस्ट बॉदर्ड। लेकिन आपको नहीं लगता सेनेटर साहब कि ग्राउंड रियलिटीज भी बड़ी तेजी से तब्दील हुई हैं? 8 से 6, 7, 8 माह पहले की सिचुएशन और अब की सिचुएशन खासी फर्क है। सर जी, अगर आज पिछले 6 महीनों में ग्राउंड रियलिटी बदल गई है, तो अगले 6 महीनों में ग्राउंड रियलिटी और भी बदल सकती है ना सर। बात इसकी नहीं होती है। बात की हो जाती है कि आपने ये देखना होता है कि कौन लोग हैं। देखिए, पूरे पाकिस्तान को पता है कि आवाम किसके साथ खड़ी है। नहीं, जाहिर है, लेकिन सेनेटर साहब, उस मुश्किल के अंदर कोई तदबीर भी होती है, कोई काउंटर स्ट्रैटेजी भी होती है। लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इज शॉर्ट ऑफ ऑप्शंस नाउ। इज इट ट्रू? सर, मुझे एक बात बताएं, हम क्या करेंगे? वो लोग यही करेंगे ना, या किसी को खरीदेंगे, या वो किसी को लालच देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अगर यही काम हमने करना है, मैं आपको ये सच्ची वो बताता हूँ कि जब रिजीम चेंज के ऑपरेशन हो रहा था, मैंने बजाते खुद इमरान खान के साथ बैठ के, उनके घर में बैठ के मैंने कहा था कि इमरान भाई, ये लोग आपका वो कर रहे हैं, आपके पास गवर्नमेंट है, आप इन लोगों को खरीद सकते हैं। आप किसी को आप कुछ ऑफर दे दें, किसी को एक्स्ट्रा पैसे दे दें, किसी। लास्टली सेनेटर साहब, सूबाई हुकूमत ने यह फैसला किया था कि इमरान खान की मंजूरी के बगैर बजट पास नहीं करेंगे, तो क्या अब केपी में बजट इमरान खान की अप्रूवल के बगैर मंजूर होने जा रहा है? देखिए, मुझे अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे लिहाज से तो जब तक इमरान खान की बजट की मंजूरी ना हो, नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अब मुझे बात चीजें देखनी पड़ेंगी। सुबह भी चलाना है, लेकिन उसके बाद देखिए, ये चीजें आपको क्या दिखाती है? ये चीजें आपको दिखाती है कि ये जो हुकूमत वक्त है, ये हुकूमत वक्त कितनी तंग नजर है, ये हुकूमत वक्त कितनी घटिया है, ये हुकूमत वक्त क्या है। अगर इनका जब बस चले, तो वो शख्स जिसको ये कुछ अर्सा पहले पता नहीं टेररिस्ट और क्या कुछ नहीं कहते थे, आज उसको इन लोगों ने नॉमिनेट कर दिया पीस प्राइज के लिए। और कब नॉमिनेट किए? जब उसने आते साथ ही ये फलस्तीन में बच्चों के ऊपर जो कातलाना जो हमले हो रहे थे इजराइल की तरफ, वो उसको एंडोर्स कर रहा था। जब उसने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, और जो ठीक, तो आपको डर ये है कि कहीं हुकूमत माशी इमरजेंसी ना लगा दे सूबे में? देखिए, मुझे ऑनेस्टली उसका डर नहीं है। मुआशी इमरजेंसी लगाती है, ये करती है। ये लोग अगर इनके पास, देखिए, इन लोगों ने जब इनका क्या नाम है उसका, ख्वाजा आसिफ, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, जब डिफेंस मिनिस्टर खुद कहता है नंबर 1 के हम लोग हाइब्रिड रिजीम है, ये डिफेंस मिनिस्टर खुद कह रहा है कि हम हाइब्रिड रिजीम है, मीन कि वो इतराफ कर रहे हैं कि इनकी हैसियत कुछ नहीं है। अब मुझे नहीं पता, पिछले दिनों कोई बात चल रही थी, कोई एक बात हुई थी कि पता नहीं, अगर कोई इस किस्म का कोई अच्छा काम करे तो उसकी भी हिमायत करनी चाहिए। मैंने वो सुना नहीं था, मुझे सिर्फ ये मतीउल्लाह जान के प्रोग्राम से उसकी एक क्लिप का वो मुझे हुआ। अब वो बना हुआ है, ये वाकई ऐसी कोई बात हुई है, तो ये उस सूरत पे आ गए। ये अपने आप को बचाने के लिए ये किसी हद भी जा सकते हैं, ये यहाँ तक जा सकते हैं कि ये अपने आप को बचाने के लिए नेतन्याहू को भी पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दें। सर, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान